रिच रिच क्यों है और पुअर पुअर क्यों होता जा रहा है, ये कारण आज आपको मैं बताने वाली हूँ। क्या रीजन है, किस रीजन की वजह से जो रिच इंसान है वो और रिच होते जा रहे हैं। हाउ टू बिकम रिच। देखो आप सभी से फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा यही सवाल है, आप सभी रिच होना चाहते हैं? सभी बताएं मुझे, सभी रिच होना चाहते हैं, सभी कामयाब होना चाहते हैं? तो अगर हमें पता लग जाए जो रिच लोग क्या काम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो रिच हुए, अगर हमें वो सीक्रेट पता लग जाए तो हम भी रिच हो सकते हैं। हाँ जी, हम भी हो सकते हैं रिच। करने वाली हूँ जिस वजह से जितने भी इस दुनिया के बड़े बड़े रिचेस्ट पर्सन है वो रिच हुए हैं, वो कारण आज हमें पता लगेगा क्या कारण है। तो सभी बी फोकस्ड होकर इस ट्रेनिंग को अटेंड करें। और जिन पार्टनर्स को अभी भी सुनाई नहीं दे रहा, मैं कह रही हूँ अपनी वीडियोस को ऑफ कर लीजिए, उन्हें मैं अब रिमूव करने वाली हूँ। मिस करिश्मा तनवार, मंजीत, मिस्टर संदीप, वीडियो ऑफ करें अपना। प्रदीप जांगड़ा, सो हम अब ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। सभी मुझे बताएं, सभी को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? सभी पार्टनर्स को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? कुछ पार्टनर्स को हो रही है और कुछ को नहीं हो रही है। मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? मुझे टाइप 1 करें। सभी को अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी टाइप 1 करें। ओके, सो हम शुरू करते हैं। सो आज हम कर क्या रहे हैं, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका आज फर्स्ट डे भी होगा। हाँ जी, बहुत सारे पार्टनर्स का आज फर्स्ट डे भी होगा। सो आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ जिनका भी आज फर्स्ट डे है इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के अंदर। आज हम कर क्या रहे हैं, कुछ लोग पार्टनर्स हमारे बीच में स्टडी कर रहे होंगे, कुछ पार्टनर्स हमारे बीच में जॉब कर रहे होंगे, कुछ फ्री होंगे जो करियर प्लेटफॉर्म को सर्च कर रहे होंगे, और कुछ है और सभी के सभी रिच भी होना चाहते हैं। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी बताएं आज हम कर क्या रहे हैं, कितने पार्टनर हमारे बीच में स्टडी कर रहे हैं, कितने लोग जॉब कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, और कितने लोग ऐसे जो फ्री है। सभी अपना प्रोफेशन मुझे चैट बॉक्स में बताएं फास्ट। ओके, काफी सारे पार्टनर टीचिंग कर रहे हैं, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड भी है और कुछ पार्टनर फ्री भी है। अच्छा आप सभी बताएं, सभी रिच होना चाहते हैं? सो हम स्टार्ट करते हैं। क्या हम प्रिपेयर्ड है? हम प्रिपेयर्ड किस चीज के लिए? देखो आज के टाइम में ना, आज के टाइम में हमें कितनी मंथली एवरेज इनकम चाहिए देख लेते हैं, क्योंकि देखो आज के टाइम में पैसे से ही सब कुछ चलता है। क्योंकि हम जिस जोन के अंदर रह रहे हैं वो एक फाइनेंशियल जोन है जहाँ पे पैसे के बगैर कुछ नहीं आता। अब थोड़ा सा पीछे के टाइम की बात करें, सन
लाख रुपए है, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा पहन सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, बट इसमें आप कोई किंग साइज लाइफ नहीं जी सकते, एक बहुत अच्छी लाइफ नहीं जी सकते, एक नॉर्मल लाइफ आप जी सकते हो, मींस बेटर लाइफ। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर बात की जाए तो 90% जो लोग हैं उनकी जो मंथली एवरेज इनकम है वो 10,000 है आज के टाइम में। जितनी इनकम आज से 20 साल पहले चाहिए होती थी मंथली इनकम, आज के टाइम में वो लोग 2020 के अंदर 10,000 रुपए जो कि है कमा रहे हैं 90% लोग। सोच के देखो, आप सोच के देखो क्या हाल होता होगा। 1 लाख रुपए आज हमें हर घर में चाहिए नॉर्मली, नॉर्मल क्लियर हो रहा है, और जो कमाई 10,000 है उसका क्या हाल होगा। मैं बात करूँ तो हमारी नीड्स तक पूरी नहीं हो पाती हैं, जरूरतें तक पूरी नहीं हो पाती है, आगे अच्छी लाइफ तो जीने की बात दूर की है। एक अच्छी लाइफ जीने के लिए मैं मानती हूँ कि एक ग्रेट लाइफ जीने के लिए हमें 2 से 5 लाख रुपए पर मंथ चाहिए, जिसमें हम अच्छे तरीके से रह सकते हैं, एक अच्छे लाइफस्टाइल हमें मिल सकता है, अपनी फैमिली की नीड्स को, जरूरतों को, अच्छे उनके ड्रीम्स को हम पूरा कर सकते हैं। अगर हमारी कितनी है, अगर हम 2 से 5 लाख रुपए पर मंथ जो कि अर्न कर रहे हैं। हाउ टू बिकम रिच, कैसे रिच होते हैं वो बताना चाहूंगी मैं आपको। क्यों कुछ जो कि है लोग वो रिच हो जाते हैं और क्यों कुछ लोग पुअर रह जाते हैं, क्योंकि इस चीज की नॉलेज हमें कभी भी किसी स्कूल के अंदर नहीं मिलती, किसी भी कॉलेज के अंदर नहीं मिलती। जो आज मैं आपसे जो कि है चीजें शेयर करने वाली हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। देखो इस दुनिया के अंदर ना 4 तरह के लोग होते हैं, 4 तरह की कैटेगरी होती है। फर्स्ट इज एम्प्लॉय कैटेगरी, second is self-employed category, third is business owner category and fourth is investor, ESBI। इस फॉर्मूले को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर मैं बात करूं, आज मैं आपको जो नॉलेज दे रही हूँ ना ये MBA के अंदर दी जाती है। सो देखो हम में से बहुत सारे ऐसे पार्टनर्स हो गए जिन्होंने बात करूं तो जो कॉलेज भी नहीं गएंगे, सिर्फ और सिर्फ +2 पास हैं, वो उन लोगों को भी आज जो की है MBA वाली नॉलेज मिलने वाली है कि जो लोग ना लाखों रुपया लगाने के बाद MBA मास्टर डिग्री करते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो आज आपको ऐसी ही मिल जाएगी विदाउट एनी, मैं बात करूं इतना लाखों रुपया इन्वेस्ट करने के बाद। अब बात करते थोड़ा सा, इनको बताना चाहूंगी 4 तरह के लोग होते हैं। फर्स्ट इज ई कैटेगरी की, अगर मैं बात करूं एम्प्लॉय होते हैं ये लोग जो जॉब करते हैं, यू हैव अ जॉब की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं, ज्वाइन अदर बिजनेस, हम किसी और के बिजनेस को ज्वाइन करके उसको ग्रो करवाते हैं, ये लोग होते हैं एम्प्लॉय। देन आती है सेल्फ एम्प्लॉयड, ये लोग पैसा तो कमाते हैं बट एक एम्प्लॉय कैटेगरी से ज्यादा पैसा कमाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड लोग। क्लियर हो रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड क्या करते हैं, एम्प्लॉय कैटेगरी से ज्यादा पैसा कमाते हैं, ये अपने लिए काम करते हैं। देन बात करते हैं बी स्टैंड फॉर बिजनेस ऑनर कैटेगरी, ये क्या करते हैं, ये बिजनेस करते हैं। बिजनेसमैन की अगर मैं बात करूँ ना, कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा शोरूम है तो मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, वो बिजनेस नहीं कर रहा, ही इज सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो एक बिजनेसमैन नहीं है। बिजनेसमैन कौन होता है, जिसके अंडर 500 लोगों का, एटलीस्ट 500 लोगों का नेटवर्क वर्क करता है ना, वो रियल बिजनेसमैन होता है। क्लियर हो रहा है, वो बिजनेसमैन होते हैं जिसके नीचे 500 लोगों का नेटवर्क वर्क कर रहा होता है, एक सिस्टम बनाते हैं बिजनेसमैन और वो सिस्टम उसके लिए काम करता है। देन हम बात करते हैं इन्वेस्टर कौन होते हैं, जिनके पास अरबों खरबों रुपया होता है और ये एक आइडिया, एक बिजनेसमैन के आइडिया पे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे ही बिजनेस ग्रो करेगा तो इनको भी इनकम आती है। इसमें मैं बात करते हैं, अब जैसे आप देख सकते हो हर एक इंसान को 24 घंटे मिले हैं, हर एक इंसान को ऊपर वाले ने 24 आवर्स दिए हैं, वो अपने 24 आवर्स को इस्तेमाल किस तरीके से करता है वो डिसाइड करेगा वो आने वाले टाइम में रिच होने वाला है या वो आने वाले टाइम में पुअर होने वाला है। देन हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको डीपली समझ लेते हैं। जो मैंने 4 कैटेगरी बताई आपको, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ऑनर एंड इन्वेस्टर, इस सभी चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट हम बात करते हैं एम्प्लॉय कैटेगरी की। एम्प्लॉय क्या करता है, ये किसी और के बिजनेस में काम करता है। जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जॉब की फुल फॉर्म क्या है, ज्वाइन अदर बिजनेस, किसी और के बिजनेस को ज्वाइन करके हम उसे ग्रो करवाते हैं। ये क्या करते हैं कि एम्प्लॉय अपने 8 से 12 घंटे बेच देता है, एक बिजनेसमैन को एक अपने 8 से 12 घंटे बेच देता है और उसके अकॉर्डिंग वो पैसा कमाता है। बात करें तो ये क्या करता है, अपना टाइम जो की है
है, टाइम दे रहा है और अपने एफर्ट दे रहा है उस पैसे को कमाने के लिए। और अगर बात करें, अगर आपके पास काम नहीं रहेगा, अगर आपको जॉब से निकाल दिया जाता है, अगर आपके पास वर्क नहीं रहेगा तो आपको सैलरी भी नहीं मिलेगी। अब जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अभी आप देख ही सकते हो, जैसे कोविड-19 चल रहा है, बहुत सारे ऐसे जो जॉब्स कर रहे थे उनको सैलरीज नहीं मिली, या उनकी सैलरी काट ली गई, या उन्हें बेरोजगार ही कर दिया गया। जो लोग एम्प्लॉय थे उनको क्या कर दिया, बेरोजगार कर दिया गया है। ऑलरेडी करोड़ों में जो कि बहुत सारे लोग अपनी जॉब्स को खो चुके हैं। आप देख सकते हो ये लोग एम्प्लॉय कैटेगरी में वर्क कर रहे थे, तभी इनके ऊपर कोई बॉस था जो कि अपना हुक्म झाड़ के उसे कभी भी छोड़ सकते, क्योंकि हम किसी के अंडर रह के वर्क कर रहे हैं। एम्प्लॉय कैटेगरी यही होती है। देन अगर बात करें सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी, सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। एक शॉपकीपर आ जाता है, एक दुकान वाला, एक स्मॉल बिजनेसमैन आ जाते हैं जिसने छोटा मोटा अपना खुद का बिजनेस कर रखा है, सेल्फ एम्प्लॉयड। होलसेलर आ जाता है, एक टैक्सी ड्राइवर भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, एक टैक्सी ड्राइवर भी सेल्फ एम्प्लॉयड है। इसके अंदर बड़े बड़े प्रोफेशनल्स आ जाते हैं, डॉक्टर्स आ जाते हैं, इंजीनियर्स आ जाते हैं, टीचर्स आ जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा डॉक्टर्स क्या करते हैं, जॉब के साथ साथ अपना खुद का क्लिनिक खोल लेते हैं, तो वो भी क्या करे, सेल्फ एम्प्लॉयड एक छोटा सा बिजनेस ही कर रहे हैं। कुछ इंजीनियर्स अपना खुद का शुरू कर देते हैं, टीचर्स भी एक कोचिंग सेंटर कुछ खोल लेते हैं। देन हम बात करें जैसे बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, आपने देखा होगा बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, जैसे कि आप देख सचिन तेंदुलकर हो गया, विराट कोहली, ये सारे के सारे भी सेल्फ एम्प्लॉयड है। एक्टर्स आ जाते हैं इसमें, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आ जाती हैं, ये भी अपने लिए ही काम कर रही है। ये क्या करते हैं, ये अपने टाइम और स्किल्स को बेचते हैं पैसा कमाने के लिए। और अगर बात की जाए इस दुनिया के 95% जो लोग हैं वो एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरीज में जो कि वर्क कर रहे हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी से होते हैं दुनिया के 95% लोग। क्लियर हो रहा है सभी को? देन हम बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस क्या है? बिजनेस वो होता है, बिजनेस एक मैन पावर के साथ काम करता है। एक 24 घंटे का जो सर्कल होता है, 24 घंटे की जो घड़ी होती है, एक बिजनेसमैन उसे तोड़ देता है और क्या करता है, उसको वो क्या करता है, अपने 24 घंटे के सर्कल को बीट कर देता है, और जो उसकी जो अर्निंग होती है वो अनलिमिटेड होती है। अगर मैं बात करूं जो एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी है ना, 24 घंटे के दायरे में रह के काम करते हैं, इसलिए वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते। लेकिन एक बिजनेसमैन अपने 24 घंटे के सर्कल को ब्रेक कर देता है, इसीलिए उसकी जो अर्निंग होती है वो अनलिमिटेड होती है। देन हम बात करते हैं इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर क्या होते हैं, इनके लिए पैसा काम करता है। ये क्या करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं बहुत ही बिजनेसेस के अंदर। जब बिजनेस की डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो इनका जो पैसा वो ऑटोमेटिकली भी बढ़ना शुरू हो जाता है। देन अगर बात की जाए सेल्फ एम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में, पास 95% लोगों के पास इस दुनिया की सिर्फ और सिर्फ 5% वेल्थ है। इस 5% पैसा है 95% लोगों के पास इस दुनिया का, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर। लेकिन अगर बिजनेसमैन की बात करूं तो इस दुनिया के 5% लोग ही बिजनेस और इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर आते हैं। और अगर बात की जाए पैसे की तो इस दुनिया का 95% जो पैसा है वो बिजनेसमैन और एक इन्वेस्टर के पास होता है। आप देख सकते हैं कि कितने कम लोग करते हैं बिजनेस, और इन्वेस्टर बहुत कम लोग बनते हैं। लेकिन जो पूरी दुनिया का पैसा है 95% पैसा वो इन्हीं लोगों के पास होता है, क्योंकि ये अपने 24 घंटे के सर्कल को ब्रेक कर देते हैं। इनकी अगर मैं बात करूं, LVMH एक लुइस विटन ब्रांड है, उसके अंदर ये उसके जो कि CEO है, चेयरमैन है। और आपको बताइए लुइस विटन ब्रांड कितना ज्यादा एक्सपेंसिव और कितना ब्रांडेड क्लासी ब्रांड है। देन वॉरेन बफेट ये इन्वेस्टर है। अगर मैं इनकी बात करूं ना, ये ऐसे इंसान है जो 11 साल की एज के अंदर ही इन्होंने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। और अगर बात करूं 11 साल की उम्र में इन्होंने पैसा शुरू कर
शुरू कर दिया था इन्होंने। अगर हम बात करें, अगर हम भी रिच होना चाहते हैं तो हमें, आपको लगता है कि हम किस तरीके से रिच हो पाएंगे? हाँ जी, आप सभी मुझे बताएं कि हम एक जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आकर रिच हो सकते हैं या हमें क्या करना पड़ेगा? सभी मैं चाहती हूँ सभी मुझे चैट बॉक्स में पता लगा है कैसे रिच होंगे? बिजनेस करके, राइट? जॉब करके तो नहीं होंगे हम रिच। नो, वही चीज है, हमें भी वही चीज करनी पड़ेगी जो ये रिचेस्ट मैन करे। अब जान भी लेते हैं ये करते क्या है। देखो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, देखो हम सब बिजनेस करने आए यहाँ पर, तो बिजनेस का थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देती हूँ। बिजनेस, कोई भी बिजनेस है वो डिपेंड करता है उसके प्रोडक्ट पे या उसकी सर्विस पे। आपके अगर प्रोडक्ट में दम है, आपके अगर सर्विस में दम है तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली अच्छा चलेगा, राइट? जैसे कि प्रोडक्ट की मैं बात करूं, प्रोडक्ट ये नहीं होता, प्रोडक्ट वो होता है जिन चीजों को हम छू सकते हैं। लाइक क्लोथ्स भी प्रोडक्ट है, फोन भी प्रोडक्ट है, लैपटॉप भी प्रोडक्ट है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ भी होता है वो सारा का सारा प्रोडक्ट है। यहाँ तक कि जो हम ग्रोसरी यूज करते हैं वो भी प्रोडक्ट है, वो भी प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। बात करें तो कपड़े का एक ब्रांड नहीं होता, जूते का एक ब्रांड नहीं होता, हर एक कंपनी, बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, लेकिन चलता वो है जिसमें जो की है क्वालिटी होती है। देन अगर मैं फॉर एन एग्जांपल बात करूं फोन की, मोबाइल फोन की, एक तरफ माइक्रोमैक्स और एक तरफ एप्पल है, तो अगर बात की जाए माइक्रोमैक्स, उसकी क्वालिटी लो थी जिसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट ने थोड़ा टाइम तो एक्सेप्ट किया, बट आज बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, मार्केट से आउट हो चुका है, क्योंकि हर एक इंसान को क्वालिटी चाहिए। आईफोन की, एप्पल की अगर मैं बात करूं महंगा है बट क्वालिटी में वर्ल्ड का बेस्ट है, नंबर 1 है, उसके टक्कर का ही कोई ब्रांड नहीं है। तो क्या चीज है, अगर मैं बात करूं आईफोन 1970 में बना था, 1977 के अंदर बना था यूएसए के अंदर, और आज अगर मैं एप्पल की बात करूं तो सबसे रिचेस्ट पर्सन के अंदर आते हैं अपना जिन्होंने एप्पल बनाया था, स्टीव जॉब, जो कि अब नहीं रहे इस दुनिया में। मैं बात करूं तो, लेकिन माइक्रोमैक्स का आप नाम देख सकते हो उठा के, अदर किसी और फोन के ब्रांड का नाम उठा के देख सकते हो, आईफोन के टक्कर का ही कोई नहीं, क्योंकि वो क्वालिटी में बेस्ट है। देन अगर मैं बात करूं, देन हमारी अगर सर्विस में दम है, जैसे कि हम ऑलरेडी सर्विस यूज कर रहे हैं, लाइक हम नेटवर्क यूज करते हैं, सिम वगैरह यूज करते हैं, अगर हमारे नेटवर्क में दम होगा, जैसे जियो है, एयरटेल है, अगर हमारी सर्विस में दम होगा तो ऑटोमेटिकली बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा ही करेगा। देन हम बात करते हैं जे पॉल गेटी है, ये जे पॉल गेटी है जो कि बहुत ही ज्यादा रिचेस्ट पर्सन है। अगर मैं बात करूं, अमेरिकन बिलियनर रह चुके हैं ये, अमेरिकन बिलियनर रह चुके हैं ये। इनसे पूछा गया था एक इंटरव्यू के दौरान, कहते अगर किसी को रिच होना है तो उसे क्या करना चाहिए। हाँ जी, पूछा गया कि अगर किसी को रिच होना है तो उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि देखो अगर हमें रिच होना है ना तो वही लोग हमें बता सकते हैं जो ऑलरेडी रिच है। तो इनसे पूछा गया तो इन्होंने एक ही चीज बोली, आपको 3 रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, आप उस चीज को अच्छे तरीके से समझना। फर्स्ट क्या बताया कि आपको बिजनेस शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको रिच होना है तो किसी भी नौकरी है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन के कभी भी रिच नहीं हो सकते, आपको खुद का बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। और बिजनेस शुरू करने के बाद मेन चीज क्या चाहिए आपको, मेन चीज आपको एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसकी नीड प्रेजेंट में भी हो और फ्यूचर में भी हो। क्लियर हो रहा है? ऐसा प्रोडक्ट, आपको ऐसे प्रोडक्ट में बिजनेस करना चाहिए जिसकी जो नीड है वो प्रेजेंट के अंदर भी हो और फ्यूचर के अंदर भी हो। और जो बिजनेस सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर 3% डिपेंड करता हो, सिर्फ और सिर्फ 3% आपके ऊपर डिपेंड करता हो, 97% वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता हो बिजनेस आपका, वो बिजनेस आपका चलेगा। अब बात करते हैं क्यों 95% पीपल, बात की जाए पुअर है और सिर्फ 5% लोग रिच हैं, क्या कारण है वो जान लेते हैं। क्योंकि 95% जो लोग है वो एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। 95% जो पीपल है वो मिडिल क्लास एंड पुअर क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। और जो बिगेस्ट रीजन है पुअर होने का वो है हमारा एजुकेशन, जो हमें बचपन से आज तक मिलती आ रही है, जो हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हमारे घरों से सिखाई जा रही है। वो क्या चीज सिखाई जाती है कि पढ़ लिख कर नौकरी। क्लियर हो रहा है कि अच्छे तरीके से, अच्छे पढ़ लिख कर स्कूल में अच्छे एजुकेशन लेने के बाद
क्या स्टडी हार्ड करने के बाद आप एक अच्छी जॉब लीजिए। हमें स्कूल में कॉलेजेस में भी यही चीज सिखाई जाती है कि पढ़ लिख कर नौकरी करनी है। यही कारण है कि आज हम पुअर हैं, क्योंकि हमें कोई भी ये चीज नहीं सिखाता, हमें कोई भी ये चीज नहीं सिखाता कि आप गुड बिजनेसमैन बने, आप इन्वेस्टर बने, आप बिलियनेयर बने। हमें सिर्फ और सिर्फ यही चीज सिखाई जाती है स्कूल कॉलेज में, 2 वक्त की रोटी कैसे कमानी है। क्लियर हो रहा है? हमें 2 वक्त की रोटी कैसे कमानी है ये सिखाया जाता है स्कूल कॉलेजेस में। यही कारण है कि जो मिडिल क्लास पुअर क्लास वाली फैमिली का जो बच्चा है वो उसी सर्कल में रह जाता है, लेकिन एक जो रिच क्लास फैमिली का बच्चा है उसके पेरेंट्स उसे कभी भी नहीं बोलते कि तू नौकरी करियो। आपको लगता है कि अंबानी का बच्चा नौकरी करता होगा या एसएससी की कोचिंग ले रहा होगा? अंबानी या बिल गेट्स है, जेफ बेजोस के जो बच्चे होंगे, लगता है आपको? कभी भी नहीं बोलते। मेन चीज क्या है, हमें घर से एजुकेशन कैसी मिल रही है वो हमें आने वाले टाइम में हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है कि हमें हमारा फ्यूचर कैसे होने वाला है। क्योंकि हमारे घरों के अंदर हमें पता ही नहीं होता, हमारे पेरेंट्स को नहीं पता होता, हमारे कॉलेज के अंदर स्कूल टीचर्स को नहीं पता होता कि कैसे रिच होना। अगर उन्हें पता होता तो वो खुद जो टीचर हमें स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाता है ना, वो खुद बिजनेस कर रहा होता। वो हमें जो कि है सलाह ना देता है एक जॉब करने की, क्योंकि वो खुद एक एम्प्लॉय है। वो आपको सलाह भी किस चीज की देगा? एम्प्लॉय बनने की ही। अब रिच कैसे हो सकते हैं? अब मैं बात करती हूँ क्यों, क्या कारण है कि अगर बात की जाए जो पुअर पीपल है वो क्यों पुअर रहते हैं? क्योंकि पुअर पीपल ना फॉलो किसको करते हैं? पुअर पीपल की इंस्ट्रक्शंस को। बचपन से आज तक पेरेंट्स हमें बोलते हैं, कुछ के पेरेंट्स खेती कर रहे होंगे, कुछ के पेरेंट्स जॉब कर रहे होंगे, वो एक ही चीज सिखाते हैं, पढ़ लिख कर नौकरी, यही चीज सिखाते हैं। पुअर इंस्ट्रक्शन, पुअर पीपल की इंस्ट्रक्शंस के थ्रू हम क्या बनते हैं? पुअर बनते हैं। और जो रिच पीपल होते हैं वो रिच पीपल्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। एक जो मिडिल क्लास वाला है वो देखेगा नौकरी कर रहा है तो उसी चीज में भेड़ चाल की तरफ, क्योंकि हमारा जो मैं बात करूं ना, इंडिया में मोस्टली ना लोग भेड़ चाल को फॉलो करते हैं, मेजोरिटी को फॉलो करते हैं। अगर भेड़ चाल नौकरी की तरफ भाग रही है तो सारे के सारे जॉब की तरफ भागेंगे, ये चीज है। बट बात की जाए जो रिच पीपल होते हैं वो हमेशा रिच पीपल्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। क्लियर हो रहा है? देन अगर बात की जाए, ये जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी, ये अपना अमेरिकन बिलियनेयर रह चुके बहुत ही कम उम्र में, जो कि बिलियनेयर बन गए थे, जे पॉल गेटी। इन्होंने एक चीज बोली, कहते हैं अगर आपने रिच होना है ना तो उस इंसान को ढूंढे आप जो ऑलरेडी रिच है, उस इंसान को ढूंढे जो ऑलरेडी रिच है और वो चीज करे जो वो चीज कर रहा है। वन डे यू विल बी रिच, एक दिन आप जरूर रिच हो जाओगे। क्योंकि क्या होगा, आपकी संगत चेंज होगी। संगत कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी संगत। 9 चोरों के बीच में रहोगे तो एक दिन में चोर नहीं बनोगे, लेकिन एक दिन 10 में चोर आप जरूर होगे। उसी तरह 10 लोगों के 10 लखपतियों के बीच में रहना शुरू करो, एक दिन में लखपति नहीं बनोगे, लेकिन एक दिन 11वें लखपति आप जरूर होगे। क्योंकि आपका माइंडसेट बदल जाएगा, आपकी संगत बदल जाएगी। संगत चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली रंगत ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। बट हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है, हम किन लोगों की संगत में रहते हैं जो ऑलरेडी 2 वक्त की रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, बाहर मार्केट में धक्के खा रहे हैं, हम उस इंसान को फॉलो करते हैं, तभी हमारी भी जिंदगी वैसी ही हो जाती है। अब रिच पीपल कर क्या रहे हैं? जितने भी दुनिया के रिच पीपल हैं वो सभी के सभी अपना खुद का नेटवर्क क्रिएट किया है उन लोगों ने। और उन्होंने क्या चीज करी? अपने 24 आवर के सर्कल को जो कि ब्रेक किया है। एक नॉर्मल इंसान अगर मैं ये आगे आपको बताती हूँ, मैं वो 24 घंटे के दायरे के बीच में ही रहकर काम करता है। देन हम लुइस विटन ब्रांड की अगर मैं बात करूं, लुइस विटन 1854 के अंदर बना था ये ब्रांड, जीरो से शुरू हुआ था। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो ना, दुनिया के चौथे रिचेस्ट पर्सन के अंदर आते हैं लुइस विटन के ऑनर। क्या बेच रहा है लुइस विटन? शूज, वॉचेस, ज्वेलरी, एक्सेसरीज, सनग्लासेस, ये सब इसकी जो की है ये चीजें वो जो कि सेल कर रहा है। देन अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल लग्जरी ब्रांड के अंदर आता है लुइस विटन। अगर बात की जाए तो अगर इस कंपनी के जो ब्रांड्स है वो 50+ कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी रन कर रहे हैं और 460 से ज्यादा इसके स्टोर वर्ल्ड वाइड खुल चुके हैं। मैन पावर इसके अंदर जो काम कर रही है वो 1 लाख इसकी पहुंच चुके हैं। मैन पावर की अगर बात करें 2
और किस चीज से? नेटवर्क क्रिएट करने की। नेटवर्क क्रिएट करने से आज अगर यूजर का नेटवर्क की बात करें तो 300 करोड़ से ज्यादा का नेटवर्क बन चुका है इसका भी। रिलायंस की अगर बात करें, रिलायंस का रेवेन्यू 87 बिलियन US$ है। मैन पावर इसके अंदर जो वर्क कर रही है 1,94,000 लोगों की मैन पावर वर्क कर रही है। अगर 1,94,000 लोग भी 8-8 घंटे काम करते हैं तो आप देख सकते हो 15,50,000 घंटे एक दिन का काम हो रहा है रिलायंस का। लेकिन उसने अगर बात की जाए, उसने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया था, उसने 2.5 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया था रिलायंस ने जियो बनाने में। अगर बात की जाए यूजर नेटवर्क की, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 साल के अंदर उसका जो रिलायंस का यूजर नेटवर्क है वो 60 करोड़ तक पहुंच चुका है। आज उसकी जो पर डे की इनकम की अगर बात करें तो 300 करोड़ है मैन पावर क्रिएट करने से। क्लियर हो रहा है? यूजर नेटवर्क की बात करें तो करोड़ों में है। आप देख सकते हो ये गूगल की हेडलाइन, गूगल के ऊपर जो की है ये पिक्चर, हमने गूगल पे सर्च किया था कि मुकेश अंबानी की पर डे की इनकम कितनी है तो 300 करोड़ है। इससे क्या चीज पता लगती है? बिजनेस के अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि लोग 300 करोड़ एक दिन का भी कमा रहे हैं। और लेकिन हमारी सोच क्या है कि हमें 10-20 हजार की नौकरी मिल जाए, हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए, बट ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं जो 300 करोड़ एक दिन का कमा रहे हैं। क्लियर हो रहे? अब सबसे बड़ी मेन चीज, मेन रीजन क्या है? मेन रीजन यही है कि रिच और रिच होता जा रहा है और एक पुअर और पुअर होता जा रहा है। सबसे बड़ा कारण यही है, इसको ध्यान से समझेंगे। एक नॉर्मल इंसान को ऊपर वाले ने 8 घंटे दिए हैं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अगर एक नॉर्मल इंसान 5 दिन भी काम कर रहा है तो एक नॉर्मल इंसान का एक हफ्ते का 40 घंटे काम होता है। एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, 52 में से 2 हफ्ते वो काम, 2 हफ्ते अगर वो छुट्टी भी लेता है, 50 हफ्ते भी अगर वो काम करता है तो 40 इंटू 50, 2000 घंटे एक नॉर्मल इंसान एक साल में काम करता है। एवरेज एज एक नॉर्मल इंसान की काम करने की कितनी है? 20 से लेके 60 साल। इट मीन 40 साल एक नॉर्मल इंसान काम करता है। इसका मतलब क्या है कि 80,000 घंटे एक नॉर्मल इंसान का पूरी लाइफ का काम हो रहा है। 80,000 घंटे का अगर 200 रुपए भी वो कमा रहा है, 200 रुपए अगर वो एक घंटे का भी कमा रहा है तो 1,60,00,000 एक नॉर्मल इंसान की पूरी जिंदगी की कमाई होती है। अगर एवरेज की अगर मैं बात करूं, ये 200 रुपए अगर एक घंटे का कमा रहा है तो इट मीन्स इस इंसान की 35 से 45 हजार के बीच में सैलरी होगी। सोच के देखो, ये मैं बात कर रही हूँ जो 50,000 के नियर कमा रहा है, जो इंसान इतनी सैलरी ले रहा है 50,000 के। बट मैं बात करूँ, अभी आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी, इस इंडिया के अंदर 90% जो लोग है ना उनकी जो एवरेज सैलरी है वो 10,000 से भी कम है। क्लियर हो रहा है? बहुत ही कम होते, गिनतियों पे होते हैं जो 50,000 भी सैलरी ले रहे हैं। बहुत कम मिलेंगे आपको, होंगे बट बहुत कम होंगे। अब सोच के देखो, इस नॉर्मल इंसान की अगर 1,60,00,000 पूरी जिंदगी की कमाई है, इस 1,60,00,000 में इसने अपने सारी की सारे ड्रीम्स को पूरा करना है। इसको इसमें बढ़िया सा घर भी चाहिए। आपको पता है आज के टाइम में बढ़िया सा घर भी लेना हो तो करोड़ों से स्टार्टिंग होती है। इसमें इसको बढ़िया सा घर भी चाहिए, इसको बढ़िया सी गाड़ी भी चाहिए। इसमें आपको पता है गाड़ी का मेंटेनेंस कितना ज्यादा खर्चा होता है। क्लियर हो रहा है? फिर इसको अच्छी स्टडी भी करनी है, फिर इसने मैरिज भी करनी है, आगे इसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई उसका भी खर्चा आएगा। आगे आप सोच सकते हो, घर में सोच के देखो कि इमरजेंसी पड़ जाए तो उसमें पैसा लगेगा। रिश्तेदार आ जाता है, किसी फंक्शन में जाना पड़ता है, वहां पे पैसा लगता है। फिर घर में कोई बीमारी शिमारी लगी, उसमें पैसा लगेगा, दवाइयों का खर्चा। आपको लगता है 1,60,00,000 40 साल की कमाई बहुत है? हम में से कितने ऐसे लोगों को लगता है, कितने ऐसे पार्टनर्स को लगता है कि 1,60,00,000 पूरी जिंदगी की कमाई बहुत है, हम अच्छी लाइफ जी लेंगे 1,60,00,000 के अंदर? सभी बताएं मुझे चैट बॉक्स में, कितने ऐसे पार्टनर है जिनको लगता है कि ठीक है 1,60,00,000 पूरी जिंदगी की कमाई ठीक है? किसी को तो नहीं लगता ऐसा? देखो यही कारण है, जो एक अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, एक मिडिल क्लास वाला मिडिल क्लास में क्यों रह रहा है, सबसे बड़ा कारण यही है। देन अब मैं बताती हूँ रिच रिच क्यों हो रहा है, इसको ध्यान से समझना। बात करें एक बिजनेसमैन क्या कर रहा है। एक बिजनेसमैन हमारे जैसे टैलेंटेड, हमारे जैसे पढ़े लिखे नौजवानों को रखता है काम पे,
है ना। हमारे जैसे यंग ब्लड को रखेगा काम पे 10,000 लोगों को, हमसे कराएगा 8-8 घंटे काम। 80,000 घंटे एक बिजनेसमैन का एक दिन का काम हो रहा है और हमारी पूरी लाइफ का 80,000 घंटे का। अगर एक बिजनेसमैन हमसे 200 रुपए भी अर्न कर रहा है तो एक बिजनेसमैन की जो एक दिन की कमाई है वो 1,60,00,000 है, और हमारी पूरी लाइफ की, हमारी पूरी जिंदगी की। लगता है क्या हम कभी इसे बीट कर पाएंगे? एक बिजनेसमैन को बीट कर पाएंगे, हमें लगता है आपको? हाँ जी, लगता है आपको हम इसे कभी बीट कर पाएंगे एक बिजनेसमैन को? देखो, दो तरह के नेटवर्क होते हैं। अब वही चीज है, अगर आपको भी रिच होना तो आपका भी खुद का नेटवर्क होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? आपका भी खुद का क्या होना चाहिए? नेटवर्क होना चाहिए। अब नेटवर्क भी दो तरह के होते हैं, एक होता है यूजर का नेटवर्क और एक होता है मैन पावर का नेटवर्क। एक होता है यूजर का नेटवर्क, एक होता है मैन पावर का नेटवर्क। अगर मैं बात करूं, आज आज हम सभी लोग कपड़े पहनते हैं। आज हमने कपड़ों में बिजनेस नहीं किया, आज हमने कपड़ों में बिजनेस नहीं किया तो आज हम कपड़े के क्या है? यूजर है। क्लियर हो रहा है? आज हमने किसी फोन में बिजनेस नहीं किया तो फोन के यूजर है। क्लियर हो रहा है? हम जो भी चीजें यूज करते हैं ना उसमें कोई ना कोई बिजनेस जरूर कर रहा है। क्लियर हो रहा है? और दूसरा होता है मैन पावर का नेटवर्क। एक तो यूजर का नेटवर्क होता है, एक होता है मैन पावर का नेटवर्क। हम किसी के यहाँ पर नौकरी करते हैं तो हम उसकी मैन पावर है। हम किसी के यहाँ पर भी जॉब कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी कर रहे हैं चाहे हम प्राइवेट कर रहे हैं। अगर हम सरकारी नौकरी भी करते हैं ना तो हम सरकार की मैन पावर है। क्लियर हो रहा है? वो भी एक बिजनेस ही है, वो भी एक कंपनी है, वो सरकार की कंपनी है। क्लियर हो रहा है? वो भी एक सरकार की कंपनी है जिसमें हम जो की है काम कर रहे हैं, उसमें ग्रो कौन होगा? सरकार होगी, बट हम नहीं होंगे, हमें फिक्स मिलेगा। चाहे हम किसी प्राइवेट ओनर के पास भी चले जाएं तो तब भी हम किसी के नेटवर्क में ही काम करेंगे। बट एक चीज बताना, हम सभी का खुद का नेटवर्क है? क्या हमने कभी सोचा हमारा खुद का भी नेटवर्क होना चाहिए? शायद नहीं सोचा होगा। सोचा होता तो शायद आज हम यहाँ पर ऐसे ट्रेनिंग ही ना लगा रहे होते, तो हमने खुद का एक नेटवर्क बना लिया होता। क्लियर हो रहा है? अगर देखो आपको रिच होना है ना तो आपका भी नेटवर्क होना चाहिए, क्योंकि अनलिमिटेड पैसा आपको तभी आएगा जब आपके नीचे मैन पावर वर्क करेगी। आप अकेले कभी भी ग्रो नहीं हो सकते। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है, कोई भी अकेला काम नहीं कर रहा, कोई भी अकेला काम नहीं कर रहा है, सभी सभी एक मैन पावर के साथ वर्क करते हैं। नेटवर्क नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं, अगर हमें रिच होना है फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन अब मैं आपको एक और चीज बताने वाली हूँ, हमने आज तक नहीं सोचा खुद का नेटवर्क क्रिएट करने के लिए। सबसे बड़ा बात करें तो सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है पैसा। अब हमने देखा जियो है, जियो है, जियो ने क्या किया? अंबानी ने क्या किया? उसने पहले 2.5 लाख करोड़ रुपया पहले लगाया था। क्या हमारे पास है करोड़ों रुपया, अरबों रुपया? हमारे पास है? नहीं है। क्लियर हो रहा है? हमारे पास नहीं है। लोगों ने नेटवर्क क्रिएट कैसे करा है? लोगों ने नेटवर्क ना करोड़ों करोड़ों लगाने के बाद क्रिएट कर पाए हैं वो लोग। और अगर आप सभी को मैं एक चांस देना चाहूंगी, अगर आपको एक चांस मिले, आपको एक चांस मिले, आप बिना लाखों करोड़ों लगाए खुद का नेटवर्क क्रिएट कर पाओ, कैसा रहेगा? सभी बताएं मुझे कैसा रहेगा? अगर बिना लाखों करोड़ों लगाए आपको खुद का नेटवर्क क्रिएट करने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना? सभी के मैसेजेस जान लो। देखो मेरे को एक्साइटमेंट चाहिए, तभी मैं शेयर करूंगी आपसे। सभी बताएं मुझे। इस टाइम 640 प्लस पार्टनर्स हैं हमारे बीच। सभी के रिप्लाईज चाहती हूँ मैं। ऑसम रहेगा।
आज मैं आपसे एक बहुत ही वंडरफुल आइडिया शेयर करने वाली हूँ, इस चीज को ध्यान से समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, 3 रीजन है कि हम जो की है बिजनेस नहीं शुरू करते। फर्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट, सेकंड आता है रिस्क एंड थर्ड आता है कंपटीशन। सबसे बड़ा कारण यही है, सबसे बड़ा कारण यही है कि एक नॉर्मल इंसान बिजनेस नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, उसको पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। सेकंड रिस्क है, चले ना चले। रिस्क क्यों आया? कंपटीशन के कारण। आज हम कोई भी बिजनेस खड़ा कर ले, है ना, आज हम कोई भी बिजनेस खड़ा कर ले, हर एक बिजनेस के अंदर आज कंपटीशन है, जिसकी वजह से हम जो कि बिजनेस नहीं कर पाते, यही कारण है। और अगली चीज, हमारे पास जो की है नॉलेज नहीं होती, लैक ऑफ नॉलेज होती है, जिसकी वजह से भी हम बिजनेस नहीं कर पाते। अगर सोच के देखो, अगर हमारे पास नॉलेज ही नहीं है, अगर हम किराने की भी दुकान खोलेंगे ना विदाउट नॉलेज, तो हम वो भी नहीं कर पाएंगे बिजनेस, उसके अंदर भी तो नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई किराने की दुकान, आपने किराने का स्टोर खोल लिया, कोई आपसे मांगना है चीनी, आप उसे दे रहे हो चाय पत्ती, कोई मांग रहा है नमक, आप दे रहे हो उसे गुड़ दे रहे हो, तो लगता है चलेगा। लेकिन अगर आपको प्रॉपर नॉलेज होगी तो ही आप चल पाओगे। तो देखो, बिजनेस की आपको भी नॉलेज होनी जरूरी है। अब बात करते हैं 21वीं सदी का बिजनेस। आज के टाइम में अगर आप सोचोगे, आज के टाइम में अगर आप सोचोगे कि मैं एसटीडी का बिजनेस कर लेता हूँ, तो लगता है कि जिंदगी में चलेगा वो बिजनेस? एसटीडी का बिजनेस लगता है जिंदगी में चलेगा? कभी भी नहीं चलेगा। तो अगर बात की जाए, आज मैं आपसे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाली हूँ जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जिसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। क्लियर हो रहा है? और हम बहुत ही बड़ा लाखों करोड़ों का नेटवर्क अपना क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी रिस्क, विदाउट एनी कंपटीशन। अगर बात की जाए नेटवर्क, क्या होता है नेटवर्क? अभी आप वो ही अपॉर्चुनिटी जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, जहां पर ना कोई आपसे रिस्क, ना कोई इन्वेस्टमेंट, ना ही कोई जो कि कंपटीशन, वो अपॉर्चुनिटी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। क्लियर हो रहा है सभी को? ये वही अपॉर्चुनिटी है जो आपको सेम आपको वही लाइफ दे सकती है जो आज इस दुनिया के सबसे बड़े रिचेस्ट पर्सन कर रहे हैं, वही आप भी कर सकते हो। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। एरिजोना यूएसए से ब्रांड शुरू हुआ था 13 मई 1978 को। आज फॉरएवर लिविंग की मैं बात करूं तो 42 ईयर से ये ब्रांड रन कर रहा है। यूएसए से स्टार्ट हुआ था। एप्पल ब्रांड की भी मैंने बात की थी, एप्पल ब्रांड को 43 ईयर हो चुके हैं एंड फॉरएवर लिविंग को आज 42 ईयर हो चुके हैं। एप्पल भी अमेरिका के एंड फॉरएवर लिविंग भी यूएसए का ही है। आप सोच सकते हो जो कि है ब्रांड की बैकबोन कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर बात की जाए, ये द INC 500 एक अमेरिकन मैगजीन है, इंटरनेशनल लेवल की मैगजीन है, जो कि अमेरिका की फास्टेस्ट प्राइवेट कंपनीज के जिसके अंदर नेम आते हैं, हर साल ये मैगजीन निकलती है। तो अमेरिका के अंदर अपना जो फॉरएवर लिविंग है वो 6th नंबर पर आता है फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट कंपनीज के अंदर। अगर बात की जाए इसकी थोड़ी सी टर्नओवर की, अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इज द नेटवर्क मार्केटिंग एंड मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर है एरिजोना फीनिक्स के अंदर। अगर बात करें, आज ग्लोबली 160 प्लस देशों में फॉरएवर लिविंग रन कर रही है। इसकी अगर इम्प्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड, सेल हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो 1979 के अंदर जो इसकी फर्स्ट ईयर की टर्नओवर गई थी वो 9 मिलियन प्लस की गई थी। 1981 में 1 मिलियन अ डे हो गई थी। आज की अगर मैं बात करूँ, आज 2000 कितना चल रहा है, 2020 चल रहा है, आज इसकी जो टर्नओवर है वो 3 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। 3 बिलियन कितना होता है? 1 बिलियन के अंदर 7,000 करोड़ आता है। तो 7,000 करोड़ इंटू 3 करे तो 21,000 करोड़ से ज्यादा की इंडस्ट्री बन चुकी है। अगर ऑलरेडी बता चुकी हूँ 158 प्लस कंट्रीज के अंदर इसकी ग्लोबली वर्क कर रही है फॉरएवर लिविंग। जापान, इटली, दुबई, कोलंबिया, अरबों खरबों के 7 स्टार बिल्डिंग्स है, ऑफिसेज है, बहुत ही ज्यादा रिच ब्रांड है। अगर फॉरएवर की इंडिया में बात करूं, इंडिया में जो चैप्टर 2000 में आया था, और इंडिया के अंदर जो हमारा मेन हेड ऑफिस है मुंबई बांद्रा के अंदर है। 19 आरडीओ हमारे ओपन हो चुके हैं 19 स्टेट्स के अंदर। आपको जो भी आरडीओ नियर पड़ता है आप वहीं पर ही जाकर बिजनेस जो कि अपना कर सकते हैं।
इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया में अप्रैल 2000 में आई थी फॉरएवर लिविंग। अगर बात की जाए 2003 की जो टर्नओवर की थी 7 करोड़ की गई थी, 2000 जो कि 7 के अंदर 10वें नंबर पर पहुंच चुकी थी हमारी इंडिया पूरी दुनिया के अंदर 160 देशों के अंदर। अगर आज की मैं बात करूं, आज की जो टर्नओवर है 2019 की जो टर्नओवर की है वो 550 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर इंडिया के अंदर हो चुकी है। और वर्ल्ड वाइड सेल के अंदर बात करूं तो दूसरे नंबर पे हमारा इंडिया पहुंच चुका है। मतलब 160 देशों को पछाड़ के हमारा इंडिया दूसरे नंबर पर आज आ चुका है फॉरएवर लिविंग के अंदर। आप आज देख सकते हो दो प्रॉब्लम इंडिया के अंदर बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। फर्स्ट इज हेल्थ प्रॉब्लम, जिसको बोला जाता है बीमारी, और दूसरा बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। और फॉरएवर लिविंग इन दो प्रोजेक्ट में डील कर रही है। फर्स्ट हेल्थ प्रोजेक्ट में डील कर रही है एंड सेकंड वेल्थ प्रोजेक्ट में डील कर रही है। अब बात करते हैं हेल्थ की। फॉरएवर हेल्थ प्रोजेक्ट में कैसे डील करती है, देखो आज के टाइम में ना बीमारी इतनी तेजी, लोग बीमार हैं उनको हम वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटी हेल्थ प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। सबसे हम खुद का एक यूजर का नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही बड़ा, जो बड़े बड़े जो कि है बड़े बड़े रिचेस्ट पर्सन, जितने भी बड़े बड़े बिग बिजनेस प्रोफेशनल लोग हैं ना, उन्होंने भी अपना यूजर का नेटवर्क क्रिएट करे। लाइक जैसे जियो है, जियो ने क्या किया उसका आज बात करें, हाँ जियो का कितना बड़ा नेटवर्क है, यूजर्स का नेटवर्क है। क्लियर हो रहा है? तो हम क्या कर सकते हैं, हम हेल्थ में डील करके अपना यूजर का नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। और सेकंड वेल्थ प्रोजेक्ट में हम डील कर रहे हैं। वेल्थ प्रोजेक्ट में वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा के, जिसमें विदाउट बिग इन्वेस्टमेंट, जिसमें कोई करोड़ों अरबों रुपया नहीं लग रहा आपका, जिसमें कोई अरबों रुपया नहीं लग रहा। और अगर बात की जाए हम लोगों को जो कि शेयर करने के बाद वेल्थ प्रोजेक्ट के अंदर खुद की एक बहुत ही बड़ी मैन पावर को क्रिएट कर सकते हैं। और हम भी 24 घंटे के सर्कल को जो कि है तोड़ सकते हैं अपना। क्लियर हो रहा है? हम भी अपना 24 आवर का सर्कल ब्रेक कर सकते हैं इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी से। अपनी खुद की मैन पावर क्रिएट कर सकते हैं हम भी। सिंपल सी चीज क्या है, अगर हम अपने टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो इनकम है, हमारा जो वक्त है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को? सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है गाइस? सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सभी मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दें। ओके, सो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद अगर हम गूगल पर भी चेक करके देखें, गूगल पर भी देखें वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट कौन दे रहा है, तो फॉरएवर लिविंग ही आता है। वर्ल्ड की नंबर 1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी कौन दे रहा है, तो भी फॉरएवर लिविंग ही आता है। हम कैसे अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं फॉरएवर लिविंग में? हाँ जी, कैसे बिल्ड कर सकते हैं हम अपनी जो कि है फॉरएवर लिविंग के अंदर अपने बिजनेस को? क्योंकि अपना जो बिजनेस है ये रिकमेंडेशन का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? रिकमेंडेशन का बिजनेस है ये। हम यहाँ पर आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं, रिकमेंडेशन की पावर से आज Amazon का जो ओनर है वो वर्ल्ड का नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बन चुका है। सेम हम भी रिकमेंडेशन कर सकते हैं। हर एक इंसान को एक अच्छी हेल्थ चाहिए, सभी हेल्दी रहना चाहते हैं। हाँ जी, सभी बताएं मुझे, सभी हेल्दी रहना चाहते हैं? कोई ऐसा तो नहीं जो बीमार रहना चाहता है? कोई पार्टनर ऐसा तो नहीं जो बीमार रहना चाहते हैं? सभी हेल्दी रहना चाहते हैं। हेल्थ किस किस को चाहिए? हर एक इंसान को चाहिए, राइट? हम उसको वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो कि सजेस्ट कर सकते हैं। और हर एक इंसान को आज प्लेटफॉर्म चाहिए जहां से वो पैसा अर्न कर सके, तो हम उसको वर्ल्ड के बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? सोच के देखो, आने वाले टाइम में बीमारियां भी नहीं खत्म होने वाली और बेरोजगारी भी नहीं खत्म होने वाली। क्लियर हो रहा है? ना बीमारियां खत्म होने वाली है, ना बेरोजगारी खत्म होने वाली है। तो फॉरएवर लिविंग इन दो ही चीजों में डील कर रहा है। ये अपना जो बिजनेस है कभी बंद ही नहीं होने वाला। क्लियर हो रहा है? हम लोगों की नीड पे वर्क कर रहे हैं। देन फॉरएवर लिविंग से हमें क्या क्या मिलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अनलिमिटेड मनी मिल रहा है। हमारे एफर्ट्स पे डिपेंड करता है हम कितना यहाँ से लेना चाहते हैं। हमें हजारों के एफर्ट करेंगे, हजारों आएंगे, लाखों के एफर्ट करेंगे, लाखों आएंगे, करोड़ों के एफर्ट करेंगे तो करोड़ों भी आएगा। हमें टाइम फ्रीडम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमें अनलिमिटेड टाइम फ्रीडम मिलते हैं। हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं, हम अपनी मर्जी से अपने काम को कर सकते हैं। इनहेरिटेड सिक्योरिटी फॉरएवर लिविंग हमें दे रहा है। ये बाहर
किसी और बिजनेस में नहीं हमें मिलती, बट फॉरएवर लिविंग हमें दे रहा है। क्लियर हो रहा है? फॉरएवर लिविंग हमें इनहेरिटेड सिक्योरिटी दे रहा है। वो क्या होती है इनहेरिटेड सिक्योरिटी? हम जिस भी लेवल पे आज वर्क कर रहे हैं, हमारी जितनी भी इनकम है, कल को हमारे साथ भगवान ना करे कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो हमारी इनकम और हमारा जो लेवल है, हमारा जो एज इट इज हमारा जो बिजनेस है, वो हमारी फैमिली पे ट्रांसफर हो जाता है। इसका अगर मैं लाइव एग्जांपल आपको बताऊं तो आप ना यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो हरिंदर सिंह एफएलपी डालकर, आपको पता लगेगा। हमारे सीनियर में आते थे हरिंदर सिंह सर। उनकी बात की जाए तो 3 साल पहले उनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। सीनियर मैनेजर लेवल पे सर वर्क कर रहे थे। उनकी उस टाइम जो इनकम थी, और सर सिंगल थे, मैरिड नहीं थे, तो उनकी उस टाइम जो इनकम थी वो 3.5 लाख के नियर थी जब उनकी डेथ हुई है। तो उसके बाद उनका सारा का सारा बिजनेस उनकी फैमिली पे ट्रांसफर हो गया। उनका सारा का सारा बिजनेस उनकी फैमिली पे ट्रांसफर हो गया। वो अनमैरिड थे तो उनकी मदर पे ट्रांसफर पेरेंट्स पे होना था। तो उनके बड़े वाले जो ब्रदर है वो हैंडीकैप है, इंद्रजीत सर है, उनको भी आप सर्च कर सकते हो। वो सारा का सारा बिजनेस उनके बड़े ब्रदर पे ट्रांसफर हो गया। जो इंसान अपनी इनकम को 3.5 लाख पे छोड़ के गया था फॉरएवर लिविंग की पावर से, आज वही इंसान नियर अबाउट 6 लाख के नियर हर महीने इनकम अर्न जो कि कर रही है उसकी फैमिली। देखो इंसान को तो कोई वापस नहीं लेके आ सकता, लेकिन एटलीस्ट हम काम तो ऐसा करें कि हमारे ना रहने के बाद हमारी फैमिली को कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। क्लियर हो रहा है? तो ये सिक्योरिटी फॉरएवर लिविंग हमें दे रहा है। लाइफस्टाइल आपको दिखाऊंगी किस तरह का लाइफस्टाइल फॉरएवर लिविंग हमें देता है। हेल्थ में फॉरएवर डील कर रही है हमें, जो कि है हेल्थ यहाँ पर मिलती है, फेम मिलता है। फेम की अगर बात की जाए तो हमें रिस्पेक्ट इतनी मिलती है हमारी, जो कि है रिस्पेक्ट इतनी होती है, आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है पूरी दुनिया के सामने, पूरे इंडिया के सामने आपकी जो कि आपकी एक पहचान बनने का मौका देती है, फॉरएवर लिविंग बनाने का मौका देती है। देन अगर बात की जाए थोड़ा सा बिजनेस को जान लेते हैं। जैसे कि ऑलरेडी अपना जो बिजनेस है वो 165 प्लस देशों में चल रहा है। हर देश की करेंसी, हाँ जी, हर देश की करेंसी अलग अलग देशों में अलग अलग करेंसी होती है। जैसे कहीं डॉलर, कहीं यूरो, कहीं पाउंड चलता है, वैसे ही फॉरएवर में सीसी चलता है। फॉरएवर ने क्या किया, सारे देशों की करेंसीज को कॉमन कर दिया और उसे नाम दे दिया सीसी। अब बात करते हैं थोड़ा सा बिजनेस के बारे में। आपको बता देती हूँ, जैसे 160 प्लस देशों में बिजनेस चल रहा है हमारा। तो बात की जाए तो फॉरएवर में सीसी चलता है। सीसी क्या है? सीसी है पॉइंट्स, सीसी है प्रोडक्ट पॉइंट। जैसे कुछ प्रोडक्ट हैं, जैसे हमारे एलोवेरा जेल है, फॉरएवर ने उसको 102 पॉइंट दे दिए। हमारा हनी है उसको 105 पॉइंट दे दिए। हमारे कार्जी प्लस है उसको 387 पॉइंट दे दिए। जब हम अपनी आईडी से 1000 पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं, 1000 पॉइंट कैसे कैलकुलेट होंगे? कुछ प्रोडक्ट का हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन हमें दे रहा है वो देख लेते हैं। स्टार्टिंग में बनते हैं नोवस कस्टमर बनने के लिए हमारी एक रजिस्ट्रेशन होती है स्टार्टिंग में। हमारी जो रजिस्ट्रेशन होती है स्टार्टिंग में, तो उसमें हमारी 12 डिजिट की आईडी बनती है। गाइस मेरी आवाज आ रही है सभी को? मेरी आवाज क्लियर है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? ओके, अभी ठीक है सभी को मेरी वॉइस? ओके, तो स्टार्टिंग जब हम करते हैं, स्टार्टिंग में हम अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें यहाँ पे एक लेवल मिल जाता है नोवस कस्टमर। रजिस्ट्रेशन में हमारी एक 12 डिजिट की बिजनेस आईडी बनती है। जब हम नोवस कस्टमर होते हैं, नोवस कस्टमर पे हम जो यहाँ से 5 से 10 हजार रुपए तक कमाना शुरू कर देते हैं। देखो यहाँ पर लेकिन हम हाई लेवल की इनकम नहीं कमा सकते नो कस्टमर बन के। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी हम यूजर है, हम अभी यूजर मोड के अंदर है। लेकिन अगर हमें बिजनेस करना है तो हमें लाइफ में अगर हमें लाखों रुपए की इनकम कमानी है
तो हमें लाइफ में 1 टाइम 2cc का बिजनेस करना होता है, 2000 पॉइंट का बिजनेस करना होता है। जैसे हम 2000 पॉइंट का बिजनेस कर लेते हैं, हमें यहाँ पे एक लेवल मिल जाता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, जिसपे जो हमारी इनकम है अप टू 10,000 तक हमें मिलना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे हम काम को बढ़ाना शुरू करते हैं, हमारी थोड़ी सी मैन पावर धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू होता है, बिजनेस शुरू होता है हमारा, तो 25cc जैसी हमारी आईडी पे हो जाता है, हमें यहाँ पे लेवल मिल जाता है सुपरवाइजर लेवल, जिसपे इनकम हमारी 20 प्लस हो जाती है। 75cc पे असिस्टेंट मैनेजर लेवल 50 प्लस इनकम। एंड अगर बात की जाए 120cc पे, जिसको बोला जाता है मैनेजर लेवल। क्लियर हो रहा है? 120cc पे हमें यहाँ पे ड्रीम लेवल मिल जाता है मैनेजर लेवल, जिसपे हमारी जो इनकम है 60 प्लस नो लिमिट हो जाती है। फुल टाइम भी अगर हम इस चीज को करते हैं तो 5 to 6 मंथ में हम जो कि मैनेजर बन सकते हैं, और अगर पार्ट टाइम भी करते हैं तो हमें 1 साल भी लग सकता है। हमारे वक्त देने पे डिपेंड करता है कि हम कितना वक्त जो कि इसमें दे रहे हैं अपने काम में। क्लियर हो रहा है? देन बाहर के बिजनेस में और फॉरएवर के बिजनेस में फर्क क्या है वो भी अब थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। बाहर चलते ट्रेडिशनल मॉडल, नॉर्मल सी चीज है, फैक्ट्री के अंदर कोई 10 रुपए की चीज तैयार हुई है, उसके बाद लोगों को कैसे पता लगेगा कोई चीज आई है, उसके बाद टीवी के ऊपर उसकी एडवर्टीजमेंट होती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, करोड़ों रुपया जो कि चार्ज कर लेते हैं एक एड करने का, उसके बाद वो करोड़ों रुपया एडवर्टीजमेंट में लेते हैं, फिर वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, फिर स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, और कस्टमर तक आते आते जो 10 रुपए की चीज थी वो 100 रुपए की हो जाती है। क्लियर हो रहा है? 10 रुपए की चीज एक कस्टमर 100 रुपए में लेके आता है, और फिर कस्टमर क्या होता है जो कष्टों में मरता है। क्लियर हो रहा है? जो कष्टों में मरता है महंगी लेके आता है, बनी 10 रुपए की, लेकिन लेके कितने की आ रहा है? 100 रुपए की लेके आ रहा है। बीच के इतने सारे, मैं बात करूं तो बीच के इतने सारे बिचौलिए, ये जैसे एडवर्टीजमेंट, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, क्लियर हो रहा है? ये सारे के सारे लोग क्या करते हैं? ये सारे के सारे लोग क्या करते हैं? पैसा जो कि इनके पास जाता है, क्लियर हो रहा है? इनके पास जाता है, तो 10 रुपए की चीज कस्टमर तक आते आते 100 रुपए की हो जाती है। लेकिन फॉरएवर ने क्या किया? फॉरएवर ने क्या चीज की? फॉरएवर ने ये बीच के जितने भी लोग थे ऐड करने वाले, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट, रीजनल, होलसेलर, रिटेलर, सबको बाहर कर दिया। फॉरएवर ने अगर 100 रुपए की फैक्ट्री में कोई चीज तैयार की, उसने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को भी दी। क्लियर हो रहा है? उसने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को भी सेम 100 रुपए की पहुंचाई, ठीक है, और जो की है अपने कस्टमर तक भी वो 100 रुपए की। क्लियर हो रहा है? तो बीच के लोग निकाल दिए। फॉरएवर क्या बोलती है? आप अपने ब्रांड की खुद प्रमोशन करो, आप अपने ब्रांड के खुद जो की है सेलिब्रिटी बनो, खुद प्रमोशन करो। तो जो पैसा इन बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज की जेब में जा रहा था करोड़ों रुपया प्रमोशन करने से, वो पैसा आपकी जेब में जाएगा। क्लियर हो रहा है? अब मैं बात करती हूँ किस तरीके से हम अपनी खुद की मैन पावर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे किस तरीके से हम खुद की मैन पावर क्रिएट करने के बाद पैसा कमा सकते हैं, वो चीज हम समझ लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि कैसे यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। जैसे कि हमने क्या किया, हमने अगर 2 बिजनेस पार्टनर 2 एफपीओ से भी शेयर किया, देखो हमारे फ्रेंड होंगे, ज्यादा नहीं हमें यहाँ पर लोग चाहिए, ज्यादा भेड़ चाल नहीं चाहिए। आप अगर 2 लोगों से भी शेयर करते हो, सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों से भी शेयर करते हो, वो जो 2 पार्टनर है उन्हें भी आप सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों से शेयर करवाते हो, तो 4 पार्टनर हो जाते हैं आपके। वो 4 पार्टनर भी अगर 2-2 से शेयर करते हैं तो 8 पार्टनर हो जाएंगे। 8 पार्टनर भी अगर 2-2 से शेयर करेंगे तो 16 पार्टनर हो जाएंगे। अगर देखा जाए तो एक मंथ के एंड तक आपकी जो टीम है वो 30 एफपीओ हो जाते हैं। बट आपने 30 लोगों को नहीं बुलाया, आपने सिर्फ 2 लोगों को बुलाया था। उन 2 लोगों से आपकी टीम में 30 एफपीओ हो गए 1 मंथ के अंदर। इस तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। फॉरएवर लिविंग हमें एक देती है, जो कि मैं बात करूं पैसिव इनकम कमाने का मौका देती है विद कंपाउंडिंग इफेक्ट। इसके अंदर पैसिव इनकम विद कंपाउंडिंग इफेक्ट लग जाता है। अगर बात की जाए कंपाउंडिंग इफेक्ट, पैसिव इनकम विद कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है, जिसमें आपकी जो इनकम है वो क्या हो रही है, वो बढ़ नहीं रही, वो डबल हो जाती है। तो यहाँ पर भी सेम आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है, इसी कंपाउंडिंग इफेक्ट यहाँ पर लग जाता है। अगर सेम हम 3 लोगों से शेयर करते हैं
तो वो 3 लोग भी 3-3 से शेयर करेंगे तो 9 पार्टनर हो जाते हैं। वो 9 पार्टनर भी 3-3 से शेयर करेंगे तो 27 पार्टनर हो जाते हैं। वही भी 3-3 से करेंगे तो 81 पार्टनर। आपने लेकिन 3 से शेयर किया, लेकिन आपके जो मंथ के एंड में जो पार्टनर हो गए वो 120 हो गए। इसी तरीके से मैन पावर वर्क करती है, इसी तरीके से जो कि है बिजनेस वर्क करता है। जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हैं वो इसी तरीके से वर्क करते हैं। वो सबसे शेयर नहीं करते, वो धीरे धीरे करके नेटवर्क क्रिएट होता है। ऐसे ही सेम अगर आप 5 से शेयर करते हैं, 5 भी आगे 5 से करेंगे 25 पार्टनर हो जाएंगे। 25 भी अगर 5-5 से करेंगे 125, और वो भी 125 भी 5-5 से करेंगे तो 625 पार्टनर हमारी टीम में हो गए। तो इट मीन 780 एफपीओ हमारी टीम में हो जाते हैं। कैसे यहाँ पर कितने सारे लोगों ने अपनी लाइफ को टोटली चेंज किया है वो जान लेते हैं। 2 से 3 साल के एफर्ट आपकी लाइफ को, होल लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। आप देख सकते हो ये फर्स्ट पिक्चर में मेरे ही सीनियर है मिस्टर प्रदीप सर, अजहर सर। प्रदीप सर की बात करूं, मुझे भी इस बिजनेस में लेके आने वाले प्रदीप सर ही हैं। और इनके साथ इन्होंने जब बिजनेस शुरू किया था, इन्होंने अपने जिगरी फ्रेंड, ये मोहम्मद अजहर सर है, इनसे शेयर किया था। तो इनके साथ इनके फ्रेंड चले थे। तो अगर बात की जाए इकट्ठे इन्होंने ग्रोथ ली। 9 मंथ में प्रदीप सर मैनेजर बने, 10th मंथ में इनके जो कि फ्रेंड मैनेजर बने थे। बात इस तरीके से ग्रोथ यहाँ से मिलती है। आप देख सकते हो बाइक से स्टार्ट किया था इन्होंने, बाइक से स्टार्ट किया था, आज अपने दम पर इतनी कम एज के अंदर जो कि यहाँ से लाइफ अपने टोटली चेंज कर चुके हैं अपने दम पर। अजहर सर ब्लैक वर्ना चला रहे हैं। प्रदीप सर की अगर मैं बात करूं तो व्हाइट स्कोटा ये यहाँ से अचीव कर चुके हैं। ये हमारी जो की है सलेश सर है, जिन्होंने होंडा सिटी कार जो की यहाँ से बाय की है। इनकम आप देख सकते हो किस तरीके की हमें इनकम यहाँ पे मिलती है। स्टार्टिंग जब सर ने करी थी, स्टार्टिंग देखो हर एक इंसान की 0 से हुई है। स्टार्टिंग में हम सारे के सारे लोग आप ही लोगों की तरह हमने भी ट्रेनिंग्स लगाई है। हमारी भी स्टार्टिंग 0 से ही हुई थी। तो सर ने फरवरी 2017 में बिजनेस शुरू किया था। तो सर का जो फर्स्ट मंथ का जो चेक था वो 16,741.76 पैसे का था। आप देख सकते हो 16,000 रुपए। अगर हम कहीं पर जॉब कर रहे हैं, अगर हम कहीं पर जॉब करते हैं, वो 16,000 अगर हमारी सैलरी है, तो आप सभी मुझे बताएं तो एक साल के बाद वो 16,000 सैलरी कितनी हो जाएगी? सभी बताएं मुझे चैट बॉक्स में। अगर हम कहीं पर जॉब कर रहे हैं, 16,000 की हमारी जॉब लगती है, तो अगले साल वो कितनी होगी? आप बताएं मैक्सिमम तो मैक्सिमम कितनी सैलरी अगर हम जॉब करते कितनी हमारी जो की है हो जाती? सत्रह, 18, 19, 20, 25 कितनी हो जाती है? एक पार्टनर तो लिख रहे हैं 50,000। देखो शायद वो थोड़ी गलत फहमी में हो गए, शायद उन्होंने कभी जॉब नहीं की होगी, तो मैंने किया जॉब। मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने जॉब करी थी। लास्ट जो मैंने जॉब करी है, वो एक ट्रैवल एजेंसी के अंदर की थी। ट्रैवल एजेंसी में मैंने जॉब की थी। 9,000 मेरी सैलरी लगी थी स्टार्टिंग में, जो फर्स्ट मंथ की थी। जब मुझे 1 साल हो गया उस एजेंसी के अंदर काम करते हुए, तो 9,000 में उन्होंने जो मेरी सैलरी करी थी वो 10,000 करी थी। क्लियर हो रहा है? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए बढ़ाए थे। अगर हाँ आपका काम अच्छा है तो 2-3 हजार बढ़ा लेते, चलो हम 20,000 लगा लेते कि 20,000 हो जानी चाहिए, राइट? लेकिन आपको बताना चाहूंगी ये प्लेटफॉर्म की पावर है कि 1 साल के अंदर 1 लाख क्रॉस हो चुकी थी इनकम। सर मैनेजर बन चुके थे। आप देख सकते हो इनकम 1,21,000 हो चुकी है। 1 साल के बाद दूसरे साल 1,89,000 और तीसरे साल 3 साल के अंदर इनकम 3 लाख क्रॉस। क्लियर हो रहा है? 3 लाख क्रॉस। इस तरीके से लाइफ हमारी भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और अगर इनकी मैं बात करूं, हमने कोई यहाँ पर लाखों नहीं लगाया, हमने यहाँ पे कोई करोड़ों नहीं लगाया, हमने सिर्फ और सिर्फ अपना एफर्ट्स लगाया, वक्त लगाया। और एफर्ट और वक्त लगाने की वजह से एक नॉर्मल इंसान, एक मिडिल क्लास फैमिली का भी बच्चा यहाँ तक पहुंच सकता है, तो हम भी पहुंच सकते हैं। क्लियर हो रहा है? इस तरीके से इनकम भी अकाउंट में आ जाती है। आप जो कि नजर आ रहा होगा फॉर एवर लिविंग 15 तारीख को हमारा इनकम डे होता है। 2,91,866.78 पैसे जो कि टैक्स कट के इनकम आती है अकाउंट में। जैसे मेरी इनकम है, मैं अपने बारे में अगर कुछ पार्टनर नहीं जानते हो तो मैं बता देती हूँ। मैं भी यहाँ पर एज अ मैनेजर लेवल पर वर्क कर रही हूँ। 1 ईयर मुझे हो चुका है।
1 ईयर से ज्यादा मुझे हो चुका है इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के अंदर। 1 ईयर मुझे लग गया था यहाँ पर मैनेजर बनने में। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो पहले मैं बाय प्रोफेशन टीचर भी रह चुकी हूँ। वही सेम, हमें भी बचपन से एक ही चीज, हमें भी स्कूल कॉलेजेस में एक ही है जो कि एजुकेशन दी जाती है, पढ़ लिख कर नौकरी। घर पे भी एक ही चीज सिखाई गई थी, पढ़ लिख कर नौकरी। तो मेरा एक पैशन था टीचिंग लाइन में जाने का। टीचर मैं बनी बट मुझे वहां पर जॉब नहीं मिली। तो उसकी वजह से मैंने बहुत ज्यादा स्टडी, हार्ड वर्क करने के बाद भी चंडीगढ़ के अंदर मैंने टॉप भी किया था। टॉप करने के बाद भी जो कि बेरोजगारी के लिए मैंने भी बहुत धक्के खाए हैं। उसके बाद लाखों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद स्टडी में, उसके बाद भी 7,000 की जॉब के लिए मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था स्कूल के अंदर कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो वहीं पर ही मुझे एक चीज क्लियर हो गई थी कि आज के टाइम में पढ़ाई कोई मैटर नहीं करती। क्योंकि मैंने एक चीज देखी थी, यहाँ पर हमारे एक लक्ष्मी मैम है। लक्ष्मी मैम की अगर मैं बात करूं, मेरे कजन सिस्टर लगते हैं लक्ष्मी मैम, क्योंकि मैंने उन्हें देखा था, वो मुझसे कम पढ़े लिखे। मैंने 17 ईयर स्टडी के अंदर लगाए हैं। और जो लक्ष्मी मैम है वो +2 के बाद से ही, फर्स्ट ईयर में थे वो, बीए फर्स्ट ईयर में, और मैम इस बिजनेस में आ गए थे। मैं एक चीज देख रही थी, वो मेरे से एज में भी कम है, मुझसे एजुकेशन में भी कम है, लेकिन लेकिन मैम, मैं कहाँ पर 9,000 की जॉब के 9,000 रुपए की सैलरी में ले रही हूँ, और वो कहाँ पर लाख रुपया क्रॉस कमा रहे हैं। मेरे लिए इंस्पिरेशन का कारण लक्ष्मी मैम भी बने थे, एंड प्रदीप सर मुझे इस बिजनेस में लेके आए थे। बट प्रदीप सर को मैंने देखा, हाँ अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन मैं उनसे ज्यादा इंस्पायर नहीं हुई, क्योंकि वो एक लड़के थे। बट मैंने एक लड़की को कामयाब होते हुए देखा ना, वो मेरे लिए इंस्पिरेशन का कारण बनी कि जब वो मुझसे कम एज की होकर कमा सकती है, तो मैं क्यों नहीं कमा सकती। तो अगर बात करूं तो मैंने मैम को देख के मैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर आई, इंस्पायर हुई मैम से, और मैंने यहाँ पर वर्क करना शुरू करा। आज मेरी जो इनकम है इस प्लेटफॉर्म की पावर से, कहा मैं 7,000 की जॉब के लिए मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था, आज इस प्लेटफॉर्म की पावर से मैं 80+ इनकम यहाँ से अर्न कर रही हूँ। मैं ही नहीं, बहुत सारी गर्ल्स यहाँ से जो कि अचीव कर रही है अच्छी अच्छी इनकम। ये मिस्टर मनीष है, इनकी अगर मैं बात करूं, 8 मंथ के अंदर इनकी इनकम 1 लाख क्रॉस हो चुकी थी, मैनेजर लेवल पर वर्क कर रहे हैं। मिस मोनिका मैम 1 लाख क्रॉस इनकम मैम अर्न कर रहे हैं। इनकी अगर बात करूं तो 20 ईयर एज है। अब सोच के देखो, 20 साल की लड़की कौन इतना कमा रही है बाहर, में भी कोई नहीं होगा। ये लक्ष्मी मैम, जिनको देख के मैं आई थी इस प्लेटफॉर्म में, 1,86,000 मैम अर्न कर रहे हैं। बात करें फॉरएवर, हमें पूरी दुनिया से पैसा कमाने का मौका देती है। क्लियर हो रहा है, लोग बाहर जाते हैं जॉब्स करने के लिए, लेकिन फॉरएवर हमें एक वो अपॉर्चुनिटी दे रही है कि हम इंडिया में बैठे बैठे डॉलर पाउंड में इनकम अर्न कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है, इस तरीके से लाइफ चेंज हो जाती है। सर हमारे सलेसर है, होंडा सिटी कार एंजॉय कर रहे हैं, मर्सिडीज, BMW, मिनी कूपर ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं। हमारा BDT 23 का मोस्ट प्रोफेशनल ग्रुप है, जो कि पूरे इंडिया से हम लोग वर्क कर रहे हैं। पूरे इंडिया नहीं, पूरी वर्ल्ड से, बहुत ही जल्दी पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम होगा। देन अगर बात की जाए इस पिक में, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी। इस पिक के अंदर ना, इस पिक के अंदर मैं भी हूँ।